नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सबको पता है कि सिद्धू मूसेवाला आज हमारे बीच में नहीं है, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। लेकिन क्या आपको पता है ये कोई इत्तेफाक है या कोई सोची समझी चाल है? क्योंकि देखिए, सिद्धू मूसेवाला थे जो वो हमेशा अपने उसूलों पे जीने वाले इंसान थे, और इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि वो सेल्फ मेड स्टार थे। उनका कोई भी गॉडफादर नहीं था, उन्होंने किसी का सहारा तक नहीं लिया। जो कुछ किया अपने दम पे किया, और हाँ, उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया था जो कोई नहीं कर सकता और ना किसी ने किया था। क्या आपको ये सुन के जरा भी दुख नहीं होता कि एक 28 साल का जवान, एक टैलेंटेड इंसान, मतलब जो लीग से हटके काम करता था, अपने दम पे काम करता था, अपने उसूलों पे काम करता था, वो हमारे बीच में नहीं है। और उनके साथ जो भी हुआ है, आपने फुटेज भी देखे होंगे, आपने न्यूज़ भी सुनी होगी। सच बताऊं तो मैं भी एक छोटा सा कलाकार हूँ, और एक कलाकार होने के नाते जब मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, ये सच में बहुत शॉक्ड है। मुझे आज भी याद है जब सिद्धू मूसेवाला का मैंने पहला गाना सुना था। पहला गाना उनका जी वैगन था, बट जिस गाने से उनको हाइप मिली वो था सो हाई। और ये बात, मतलब गाना ऐसा था कि आप एक बार सुन के उसके अडिक्ट हो जाओ। और एक ही गाना नहीं है, लाइन में उनके कितने सारे गाने हैं कि आपने, मतलब पता नहीं कितनी बार सुने होंगे। ना तो उनके जैसा कोई कलाकार था और ना कोई होगा। और इतनी कम उम्र में, जिस उम्र में लोग काम करना शुरू करते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उस उम्र में उसने इतना नाम कमा लिया कि कोई सोच भी नहीं सकता, और वो भी सिर्फ खुद के दम पे। लेकिन चलिए, हम उस दिन की बात करते हैं जिस दिन ये इतनी दुखद घटना घटी। मतलब ये, मैं तो यही कहूँगा कि ये पंजाबी इंडस्ट्री में या फिर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में म्यूजिक इंडस्ट्री में ये एक काला दिन था। जो हुआ वो होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, क्या आपको ये पता है कि बिना विभीषण के लंका नहीं ढह सकती? आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है, कि उस दिन जो भी हुआ, क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सोची समझी चाल थी? मैं थोड़े से फैक्ट बताऊंगा आपको, तो आपको भी समझ आएगा कि ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी चाल थी। पहली बात तो, किसी को ये कैसे पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला इस रूट से मानसा जा रहे हैं, अपनी मासी के घर जा रहे हैं? या किसको ये, कैसे ये पता चलता है कि वो अकेले हैं? और किसको ये पता चलता है कि उनके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उनका रूट ये है, वो अपनी कौन सी गाड़ी में गए हैं? उन्होंने बुलेट प्रूफ जो उनकी गाड़ी है, उन्होंने उसका यूज़ नहीं किया है। लेकिन क्या आपको पता है, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ही लेके जाने वाले थे, ये बात आपको पता है। लेकिन उस दिन उसको उसकी चाबी नहीं मिली। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो रख के भूल गए होंगे। जहां तक है कि चाबी छुपाई गई होगी, और वो किसी अंदर वाले का ही काम है। अभी मैंने बोला ना कि विभीषण के बिना लंका नहीं ढह सकती, विभीषण के बिना रावण को कोई नहीं मार सकता था। तो ऐसा ही सिद्धू मूसेवाला केस में हुआ है। मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़े से फैक्ट देखोगे, मैं नहीं, किसी और के भी वीडियोस देखोगे, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आपको थोड़ा सा तो समझ आएगा कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मैं अब भी दुखी हूँ। जो हुआ सच में बहुत गलत हुआ, और म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बारे में आवाज उठाई है। सिर्फ एक फाजिल पुरिया है जो हरियाणवी इंडस्ट्री से हैं, सिर्फ वही खुल के सामने आए हैं। उन्होंने बोला है कि जब तक सिद्धू मूसेवाला को जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक वो अपना कोई भी गाना लॉन्च नहीं करेंगे। उनकी बात भी सही है। कोई भी कलाकार है, चाहे सिद्धू मूसेवाला की जगह कोई भी कलाकार होता, कोई भी होता, हरियाणा में, पंजाब में, हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई भी होता, अगर किसी के साथ ऐसा होता, मैं तो बोलता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो सबको एकजुट होना चाहिए। एकजुट होकर सिद्धू मूसेवाला के लिए जस्टिस मांगना चाहिए, और उनको मिलना भी चाहिए, ये उनका हक है। अभी कल या परसों की बात है, सिद्धू मूसेवाला के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो हमारे अमित शाह जी से मिले हैं। हो सकता है कोई कार्रवाई हो, और मैं तो चाहता हूं कि हो। जिसने भी किया है उसके खिलाफ जरूर कोई ना कोई कदम उठाया जाए, ताकि आगे ऐसा कुछ भी ना हो, किसी टैलेंटेड इंसान को ऐसे ना दबाया जाए।
हाँ, तो रही बात विभीषण की, आप मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, ये फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं कि कैसे उनकी गाड़ी की चाबी गायब हुई, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, कैसे उनकी दूसरी गाड़ी का टायर पंचर किया गया, कैसे उनको पता चला कि सिद्धू मूसेवाला इस रूट से जा रहे हैं और वो अकेले हैं, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये कोई इत्तेफाक है। नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई अंदर का ही इंसान था जिसने ये सब बाहर लीक किया होगा कि अब वो घर से निकले हैं, अब वो वहां पहुंचे हैं, अब उनके पास ये वाली गाड़ी है, वो वाली गाड़ी उनको नहीं मिली है। ये सच में बहुत ही बुरी खबर थी जब मैंने ये सुनी, और मुझे अब तक विश्वास भी नहीं हो रहा कि सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं है। तो मैं तो आप सबसे इतनी गुजारिश करूंगा कि आप लोग सिर्फ इतनी प्रे करें कि सिद्धू मूसेवाला जहां भी हैं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। और जो ये जालिम दुनिया है, इसको थोड़ी सी अकल दे कि यार, उनका जो सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स हैं, उनका सिर्फ इकलौता बेटा था वो, और अपने दम पे स्टार बना था, लेजेंड बना था। ऐसा नहीं कि किसी का सहारा लिया, किसी को 2 गालियां दी और वो स्टार बन गया, जी नहीं। टैलेंट था बंदे में, दम था। और मैं नहीं, बहुत सारे म्यूजिक इंडस्ट्री के ही कलाकार हैं जो उनको फॉलो भी करते थे, बहुत सारे सिंगर हैं जो उनसे इंस्पायर हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन ऐसे थे। तो अभी बहुत सारी बातें ऐसे निकल के सामने आ रही हैं कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया, किसने किया। देखो, जिसने किया उन्होंने तो फेसबुक पे पोस्ट डाल के बोल ही दिया है कि हमने किया है, और लेकिन वो बिना किसी अंदर वाले की मदद से ऐसा नहीं कर सकते थे। और एक और बात है, जिस दिन ये हुआ 29 मई को हुआ है, उसके एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी को कम किया गया था और अगले दिन ही वारदात को अंजाम दिया गया। तो वो लोग वेट कर रहे थे कि सिक्योरिटी हटेगी तब हम ऐसा करेंगे, या फिर उनको कैसे पता चला कि उनकी सिक्योरिटी हट गई या उनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया गया। किसी ना किसी अंदर वाले ने ही ये खबर दी है। कोई सिद्धू मूसेवाला का ही कोई अपना होगा, कोई जानकार होगा, कोई अंदर का बंदा होगा जिसने ये खबर बाहर लीक की, या फिर जिसने पल पल की खबर दी। अभी आपने सिर्फ एक ही सीसीटीवी फुटेज देखा होगा जिसमें उनकी सिद्धू मूसेवाला की थार जाती है, उसके पीछे दूसरी वाइट गाड़ी जाती है। आपने सिर्फ उतना ही देखा होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं और भी सीसीटीवी फुटेज मिल जाएंगे आपको। और जिसने भी ये किया है या जो भी ये हुआ है, बहुत गलत हुआ, मैं इतना ही कहूंगा। और जो अंदर वाला इंसान है, सबसे पहले उसको सजा मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऐसी होनी चाहिए कि अंदर वाले इंसान को पकड़ के लाओ। तो अंदर वाला अगर पकड़ा गया तो बाहर जिसने भी ये किया है, गुत्थी यूं सुलझ जाएगी। और मुझे पता है मेरे साथ साथ आप लोग, बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड सिद्धू मूसेवाला के डिमाइज से, उनकी डेथ से बहुत सारे लोग शॉक्ड हैं, अभी तक उभर नहीं पाए हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि जो लेजेंड होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो हमारे दिलों में बसते हैं। और सिद्धू मूसेवाला दुनिया से चला गया है, लेकिन हमारे दिल से कभी नहीं जाएगा। यार मतलब अभी तक मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कोई कैसे ऐसा कर सकता है। यार, एक 28 साल का जवान इंसान, एक 28 साल का टैलेंटेड कलाकार जिसने सब कुछ अपने दम पे किया। एक बार आप सोच के देखो यार, उसने दुनिया में मतलब इतना नाम कमाया इतने कम टाइम में, और अभी वो आगे क्या क्या कर सकता था। मतलब वो सच में, उन्होंने वो बात बोली थी ना, जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे, यानी सच में सिद्धू मूसेवाला का कोई मुकाबला नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई उनका मुकाबला कर पाएगा। वो ऐसे ट्रेंड सेट करके गया है कि आगे भी उन ट्रेंड को कोई नहीं तोड़ सकता। सो मैं और आप सिर्फ इतनी प्रार्थना करिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो उनके साथ हुआ है, जो उनकी फैमिली के साथ हुआ है, उनको जस्टिस ज़रूर मिले।